हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग मंत्रा में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो वो जाके आप जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा है। तो चलिए यार फिर इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सॉइल। तो हमने पार्ट 1 में बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था एयर क्या है, एयर का कॉम्पोजिशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है। देन हमने वाटर के बारे में पढ़ा था, देन वाटर क्या है, वाटर का कॉम्पोजिशन, देन वाटर पोल्यूशन। ये सब चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। और एक और चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, जो कि थी 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ। तो पहला क्या था? पहला था एटमोस्फियर मतलब एयर, सेकंड था हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, और थर्ड था आपका लिथोस्फीयर मतलब लैंड मतलब सॉइल। लैंड को हम सॉइल ही बोलेंगे, सिंपल सी बात। ओके, तो यार सॉइल, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिली हुई है वो क्या है। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलता है। तो थर्ड चीज हमें नेचर से मिली हुई है वो है सॉइल। सॉइल को यार, सॉइल कहीं से भी बनता नहीं है, मैनमेड नहीं है। सॉइल हमें नेचर से नेचुरली मिला हुआ है। और सॉइल जो एक ऐसा चीज है जो कि यार ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए अर्थ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल नहीं होगा तो यार हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं करते। तो सॉइल होता क्या है? सॉइल की फॉर्मेशन, तो ये सब आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि सॉइल कैसे बनता है। सबसे पहले सॉइल भी यार डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, पहले एक छोटा बच्चा होता है, फिर वो यंग होता है, फिर वो एडल्ट होता है, उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है। ऐसा ही सॉइल के साथ भी होता है। तो सबसे पहले जब यंग सॉइल होता है उसे पेरेंट रॉक कहते हैं, जो कि इमेच्योर होता है। जैसे छोटा बच्चा है वो इमेच्योर होगा, उसके बाद थोड़ा यंग होगा, वो सॉइल भी सेम उसी तरह से थोड़ा यंग होता है। तो देखो यार डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको। तो पहले यार ये क्या है, पूरा पत्थर पत्थर जैसा है। उसके बाद मेच्योर होने के बाद उसमें थोड़ी सी मिट्टी आ गई है, ब्राउनिश कलर आ चुका है। तो क्या थोड़ा ब्राउनिश कलर का ऐड होना, हम बोलेंगे कि वो सॉइल थोड़ा सा मेच्योर हो चुका है। और लास्ट में जाके वो पूरा मेच्योर होता है, मतलब एडल्ट हो जाता है। ओके, सेम एज ह्यूमन बींग्स। तो ये हो गया सॉइल का अब लाइफ साइकिल बोल सकते हो। सबसे पहले सॉइल अमेच्योर होता है, देन यंग होता है, देन मेच्योर होता है। जो रॉक होता है, रॉक को हम अमेच्योर सॉइल बोलते हैं, इमेच्योर सॉइल। और उसका जो मिट्टी होती है असली, उसे हम मेच्योर या फिर अच्छा सॉइल बोलते हैं या फिर अडल्ट बोलते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं सिंपली। ओके, तो ये रहा सॉइल। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है? तो सॉइल बेसिकली 5 चीजों से बनता है। पहला है सैंड, सेकंड है मड, थर्ड है रॉक, फोर्थ है मिनरल्स और फिफ्थ है ह्यूमस। तो इन पांचों चीजों से सॉइल का कंपोजिशन है। जैसे हमने पढ़ा कि एयर में क्या क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब चीजें रहती है। वैसे ही सॉइल में सैंड, मड, रॉक, मिनरल्स एंड ह्यूमस रहता है। तो ये पांचों चीजें आपने देखी होगी। मड में भी मड आपने देखा होगा, रॉक भी आपने देखा होगा, मिनरल्स भी। जी हाँ, सॉइल में मिनरल्स भी होते हैं, इसलिए प्लांट्स सॉइल में ग्रो करते हैं। आपको क्वेश्चन आया होगा कि सॉइल में कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। सॉइल में मिनरल होता है, इसलिए प्लांट्स को मिनरल्स अपने आप मिल जाते हैं। उन्हें मिनरल्स के बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है, आर्टिफिशियली लेने की जरूरत नहीं होती है। प्लांट्स को ना मिनरल अपने आप मिल जाता है ग्रो करने के लिए, इसलिए सॉइल में मिनरल भी रहता है। ओके, तो ये भी याद रखना। ऐसा नहीं मिनरल रहता तो कि आप सॉइल को जाके खा जाओ, ऐसा नहीं है। बस मिनरल रहता है उसमें, जो कि प्लांट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। देन लास्ट है ह्यूमस। तो ह्यूमस तो आपने बहुत बार सुना होगा कि सॉइल में ह्यूमस भी होता है। तो ये 5 चीजों से बेसिकली सॉइल कंपोज होता है। सॉइल में सैंड होता है, मड होता है, रॉक होता है, मिनरल होता है और ह्यूमस होता है। तो आई होप आपको सॉइल और कंपोजिशन ऑफ सॉइल समझ में आ गई हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। तो यार सॉइल प्रोफाइल तो यार आपने पहले क्लास में भी पढ़ा। यार 9th में क्या है ना, आपको ना बायोलॉजी में जो पहले की चीजें आपने पढ़ी है वही आपको थोड़ी सी एडवांस करके पढ़ाएंगे हम। ओके, तो देखो सेकंड, उसका सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? देखो सॉइल का जो सॉइल की होती है पूरी फॉर्मेशन, वो कैसी होती है, सॉइल दिखता कैसा है, उसको पूरा क्लासिफाई किया। जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इसमें सॉइल के पार्ट्स बताएं आपको सिंपली। ओके, सबसे पहला पार्ट आता है बेड रॉक, जो कि रॉक पार्ट को बोलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा रॉक होता है, उसे हम कहते हैं बेड रॉक। उसके बाद हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल, जिसमें थोड़ा कम रॉक होता है और वो थोड़ा मेच्योर रॉक होता है। उसके बाद सब सॉइल, जिसमें सॉइल आना स्टार्ट होता है, थोड़े कम ही रॉक से रहते हैं। देख पा रहे हो अब, यहाँ पे पूरा रॉक है नीचे और ऊपर थोड़े ही रॉक्स है। उसके बाद टॉप सॉइल, जिसमें पूरा सॉइल रहता है। एंड देन लास्ट में सरफेस लेयर, जिसमें टोटली सॉइल होता है, जिसमें प्लांट्स या फिर ग्रास कुछ भी ग्रो कर सकते हैं हम। तो ये है आपका सॉइल प्रोफाइल। मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ये सॉइल के पार्ट्स हो गए। तो सॉइल प्रोफाइल के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल प्रोफाइल हमने समझ लिया। अब हमने वाटर, देखो एयर के बारे में पढ़ा तो एयर के पोल्यूशन भी पढ़ा हमने, वाटर के बारे में तो वाटर का भी पोल्यूशन पढ़ा। सॉइल पोल्यूशन पढ़ेंगे। सॉइल भी गंदा होता है, सॉइल भी पोल्यूट होता है। कैसे पोल्यूट होता है, क्या क्या डेफिनेशन है उसकी, कॉजेस क्या क्या, इफेक्ट्स क्या क्या है। तो यार ये भी अपने नोटबुक में आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में शायद से पूछा जा सकता है। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एडिशन ऑफ हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल टू द सॉइल मेक्स इट अनफर्टाइल एंड कॉजेस सॉइल पोल्यूशन। बहुत ही ज्यादा सिंपल डेफिनेशन है।
अगर सॉइल है, फॉर एग्जांपल ये सॉइल है, सॉइल में हम कोई भी गंदी चीज डाल देंगे, अनफर्टाइल केमिकल, टॉक्सिक केमिकल डाल देंगे, तो सॉइल बेसिक सिंपल सी बात है गंदा हो जाएगा, अनफर्टाइल मतलब पल्यूट हो जाएगा, उसमें पल्यूटेंट्स ऐड करने पर सॉइल गंदा हो जाएगा। जैसे हमने सुना था कि वो अगर एयर में हम टॉक्सिक गैसेस अगर ऐड करेंगे तो एयर भी पल्यूट हो जाएगा, वो पल्यूट, और जो सॉइल पल्यूट होगा वो यूज के लिए नहीं होगा बल्कि वो इफेक्ट्स होंगे उसके। अगर हमने सॉइल को पल्यूट कर दिया तो सॉइल का यूज तो खत्म हो जाएगा, यूज तो होगा ही नहीं, उल्टा उसका इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ओके, इसलिए अगर सॉइल में हमें टॉक्सिक केमिकल्स ऐड नहीं करने चाहिए। तो यार ये सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि एडिशन मतलब ऐड अगर हम हार्मफुल या फिर टॉक्सिक केमिकल सॉइल में ऐड करते हैं उसे खराब करने के लिए, अनफर्टाइल बनाने के लिए, अनफर्टाइल मतलब वो सॉइल को यूज का ना हो, मतलब अनफर्टाइल जिसमें फार्मिंग ना की जा सके, सिंपल सी बात है, और कोई भी चीज ना हो सके, उसे हम कहते हैं अनफर्टाइल सॉइल। और कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, तो आप समझ गए हो कि अगर हम सॉइल में टॉक्सिक केमिकल ऐड करते हैं या फिर हार्मफुल कुछ चीजें ऐड करते हैं तो उससे सॉइल हमारा पोल्यूट हो जाता है, जो कि सॉइल फिर अनफर्टाइल हो जाता है। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज है आपका कॉजेस। तो हमने समझ लिया कि सॉइल पोल्यूशन होता क्या है। अब कभी आपने सोचा कि सॉइल पोल्यूशन कॉज कैसे होता है, क्या चीज है, क्या ऐसा कारण है, क्या हम ऐड करते हैं कि सॉइल पोल्यूशन होता है। सबसे पहला चीज है यूज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स हम सब जानते हैं, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज होता है फार्मिंग के लिए, ताकि प्लांट्स को जो इंसेक्ट्स है वो बाइट ना कर सके, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, जम्स को किल करने के लिए, ताकि प्लांट्स इजिली ग्रो हो पाए और कोई भी इंसेक्ट उसे खा ना पाए। तो यार फर्टिलाइजर्स का इसे यूज किया जाता है, लेकिन जब फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज होता है ना तो यार सॉइल पल्यूट हो जाता है। क्योंकि यार देखो, ये सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स में हम केमिकल डालते हैं, वो केमिकल में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, आपको पता होगा केमिकल कैसे फॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप्स के गैसेस होते हैं। तो फर्टिलाइजर में भी बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं, नाइट्रोजियस गैस, जो कि हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और वो अगर ज्यादा डाल दिया तो वो आपको हार्म करेंगे। जैसे कोई भी चीज आप खाते हो, बाहर का अगर सामान खाते हो, बहुत ज्यादा आपने खा लिया, कम खाया तो कोई बात नहीं, अगर बहुत ज्यादा खा लिया कोई चीज ऐसी है जो कि आपके सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, फिर वो आपको, वैसे अगर हम यूज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर करेंगे तो यार हमारा सॉइल भी खराब है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई भी चीज अगर आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, अगर आप वो खाओगे तो आपकी भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वैसे सॉइल के साथ होता है, केमिकल डालें, हम ज्यादा केमिकल डालें यूज के लिए यूजफुल नहीं रहेगी, उल्टा उसके इफेक्ट्स हो जाएंगे। तो ये था एक रीजन सॉइल पोल्यूशन का। देन सेकंड रीजन है आपका लीविंग द लैंड बैरन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें बैरन छोड़ दिया, बैरन मतलब बहुत समय तक खाली छोड़ना, उस पर कोई काम ना करना, कोई फार्मिंग नहीं करना, कोई चीज खेलना मत, या फिर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ना करना, पूरा खाली छोड़ देना। अगर कोई लैंड को बहुत समय तक खाली छोड़ दिया जाएगा अनफर्टाइल, तो वो लैंड भी आपकी खराब हो जाएगी, उसकी लैंड का सॉइल भी खराब हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी लैंड को पूरा खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे रेगिस्तान आप गए होगे, अगर लैंड को हम पूरा खाली छोड़ देंगे तो रेगिस्तान जैसा, हाँ गाइस ऐसा हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है, इसलिए होना चाहिए, बैरन नहीं छोड़ना चाहिए, लैंड लिविंग द लैंड बैरन फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम, वो भी एक रीजन है। खाली छोड़, लैंड को पूरा खाली छोड़ देना, जैसे होता है ना, आपने देखो बहुत सारे फील्ड्स में लैंड मतलब पूरा खेत खाली है, कुछ हो ही नहीं रहा होता है, पूरी सॉइल वैसी की, अपने बहुत समय तक पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो वो लैंड और सॉइल बोल रखी है, ऐसा नहीं बोल रहा कि 1-2 महीने के लिए, और आपने 10 लैंड को वैसे छोड़ दिया तो लैंड खराब हो जाए। कभी भी लैंड को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम खाली वो होना नहीं चाहिए, खाली वो भी एक कॉज है सॉइल पोल्यूशन का। एंड थर्ड है ओवर ग्रेजिंग। तो सबको पता है ग्रेजिंग क्या होता है। ग्रेजिंग मतलब कोई भी अगर एनिमल होता है, जैसे गोट हो गया या फिर बफेलो हो गया, उनको ग्रास खिलाने के लिए बहुत सारे फार्मर्स लेके आते हैं फील्ड में और बहुत ज्यादा खिलाते हैं, और बहुत ज्यादा अगर संख्या में वो आते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में, तो बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग हो जाए, और ओवर ग्रेजिंग होने से भी सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 रीजन लिखे गए हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन है सॉइल पोल्यूशन के, मैं कितने बताऊं। अगर आप सॉइल में कुछ करते हो, बहुत सारे रीजन है यार, बहुत सारे रीजन। आपको याद होगा कि पुराने जमाने में बाथरूम के लिए भी लोग सॉइल का यूज कर रहे थे, तो वो भी बहुत गलत बात थी, उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता था। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए थे सॉइल पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन के, जो कि आप नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, तो यार कॉज हो गया, डेफिनेशन पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स क्या होते हैं। इफेक्ट्स हो सॉइल इरोजन सबको पता होगा, आपने पहले क्लास में भी पढ़ा होगा, तो मैं बताया था सॉइल इरोजन होता क्या है। आपने देखा होगा कि ऐसे फॉर एग्जांपल ये लैंड है, ये लैंड में सॉइल जो है पूरा सॉइल पोल्यूशन हो चुका है, तो होगा क्या लैंड बीच से डिवाइड हो जाएगी कभी भी अपने आप। अगर आप उस पर पैर रखोगे तो लैंड अपने आप बीच में से डिवाइड हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, ऐसा बोल सकते हो आप। जैसे होता है ना लैंड इरप्ट हो जाएगी, तो वैसा हो जाएगा, लैंड एक दूसरे से अलग हो जाएगी बीच से सॉइल इरोजन के टाइम। इसलिए ये इफेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा
हार्मफुल है, ऐसा बहुत सारे लोगों की जान भी गई है इसकी वजह से, बहुत सारी डेथ्स भी हुई है इसकी वजह से। इसलिए सॉइल पोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है जिससे सॉइल पोल्यूशन स्टॉप किया जाए। सॉइल इरोजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि ये लैंड में सॉइल पोल्यूशन है या नहीं। और सॉइल इरोजन ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है कि अगर आपने जैसे ही पैर रखा आप गिर जाओगे। दलदल देखा होगा आपने, दलदल सब भी सॉइल पोल्यूशन की वजह से होता है। सॉइल इरोजन को हम दलदल भी बोलते हैं। जब लैंड एक दूसरे से अलग हो जाती है तो यार उसके अंदर गिरने से बहुत लोगों की डेथ भी हो सकती है, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। और सॉइल पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही, हमने सॉइल के बारे में पूरा पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम साइकिल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, बहुत सारी साइकिल है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का जो कि पार्ट 3 आने वाला है बहुत जल्द, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन थर्ड जो पार्ट है वो तो इंपॉर्टेंट है, उससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसलिए वो वीडियो आप जरूर देखना, वो बनाने वाला है बहुत जल्द। आज की इस वीडियो में इतना, आई होप आपको समझ में आए वो चीजें। तो वीडियो में थैंक यू सो मच, सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।